आज हमारी एनिवर्सरी। नववारी साड़ी थोड़ी कीमत कम है। इसमें तुम्हारा प्यार है और मेरे लिए तुम्हारा प्यार प्राइसलेस है। तुम दोनों इतनी रात गए जाग क्यों रहे हो? बोलो। Now I understand everything. रेड रोज, उसके बाद आप ये नवारी साड़ी देना। ये रोज, ये नवारी साड़ी तुम दोनों ने दिया है ना पाको? नहीं नहीं मम्मा। परिवार उसके लिए चारों धाम। I love my family. बाहर वो है परशुराम, मिस्टर मिसेस परशुराम। इस मंगलवार से रात 8:30 बजे स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर। मीका पुत्र। हाँ जी मम्मी जी। एक ही कर दी भैया। ये फूल पत्तियां किसी का गृह प्रवेश है क्या? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो अक्का का फोन आया था। अक्का ने कहा कि घर प्रवेश की तैयारी करके रखो, बस वही कर रही हूँ। लेकिन यार मदरसन, तू जो कर रही है ना उसको सरासर गुंडागर्दी बोलते हैं। मेरी माँ, अब चल तूने ठान ही लिया तो हम भी हैं इस पागलपन में तेरे साथ। जो होगा देखा जाएगा। पुत्र एक ही है। अरे माँ वो क्या है ना कि इशिता जो, लो सुन लो। हाँ बारात नहीं पापा, जनाजा आ रहा है आशिकों का। मैं चेक करती हूँ। ये कैसी आवाज है? किसकी बारात है? कितना शोर हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मम्मी जी, पेरियम्मा नीचे ना पालकी में आ रही है किसी की बारात, और सब औरतें हैं नीचे। आई थिंक हमें नीचे जाके चेक करना है। हम भी देखेंगे। अरे मदरसन, तो वो तेरे तरीके। ईशु, तुम बारात लेकर आई हो कन्ना? दूल्हों को विदा करके लाई हूँ। आज से रोहन और करण हमारे साथ ही रहेंगे। मीका, गृह प्रवेश की तैयारी हो गई? यस, ऑल सेट। आइए दूल्हे राजा। चलो, दाहिने पांव से कलश को गिरा के अंदर आओ। जज साहिब बस ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। क्यों दूल्हे राजा, आते हो या बजवाऊ बाजा? यार सिमो, मैंने सुना था कि शादी के बाद हर आदमी की हालत कुत्ते जैसी हो जाती है, पर जो आदमी पहले से ही कुत्ते हो उनको क्या? पट्टे आज पड़े गले में। आओ अंदर बांधो इन्हें। नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रहने दूंगी। मेरे बच्चे इस घर में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें लेकर नहीं जाऊंगी। क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? मेरे बच्चे यहाँ इस घर में फंसे हुए हैं। अपने बच्चों को मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। खोको दी, ऐसा कुछ नहीं होगा रोहन करण को। चलो यहाँ से। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पर मैं नहीं आऊंगी। अपने बच्चों को यहाँ से लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपको क्या लगता है आपके यहाँ रुकने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, प्लीज रोहन और करण के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो दी। आप पूरी रात यहाँ रुकी भी रहोगी ना तो भी इशिता हमारे साथ नहीं भेजने वाली उनको। क्या कर रही हो? वो सुधा देखो कैसे तड़प रही है अपने बेटों के लिए। ईशु ने अच्छा सबक सिखाया उसको। लेकिन तुम आइडिया। वॉचमैन, माय मिसेस अय्यर बोल रही हूँ, मेरी बात सुनो। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी।
ये क्या हो रहा है? इधर डिसेंट लोग रहते हैं, या ऐसा नॉइज नहीं चलेगा इधर। वॉचमैन, वॉचमैन। जी मैडम। तुम सो रहे थे क्या? तुम्हारी कंप्लेंट करूं? ये 2 औरत इधर बिल्डिंग में घुस के आई है। तुम कैसे गार्ड करते हो बिल्डिंग को? अगर इधर कुछ हो गया, पता नहीं क्यों आई है, क्या करने आई है, इनको आप भी निकालो। जी कौन है जी आप? हैं? चलिए निकलिए आप, चलिए। I said shut up! इतनी बड़ी बड़ी आंखें मत दिखाना, आंखें फट जाएगी। वॉचमैन, अगर इधर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं तुमको और ये 2 औरत को अभी के अभी पुलिस के पास लेके जाऊंगी। फुरिंजुदा, अयो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इनको निकालो इधर से। चलिए अजी, हद है, चलिए निकलिए आप, चलिए। आइए आइए। ये क्या हो रहा है ये? कैसा सताया सुधा को, अयो बड़ा मजा आया। ओके ओके, हो गया ना, चलो चलो। मधु, अरे चलो ना अंदर, चलो। मैंने कहा छोड़ो मुझे को। कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? क्या हो गया तुम्हें? ओफो दी, अब क्यों इतनी परेशान हो रही है करण और रोहन को लेकर? इशिता उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकती। वो रियली इतनी तकलीफ तो वो ऑलरेडी दे चुकी है। मेरे बच्चों को वो इंसल्ट करती है, पालकी में बिठाकर वो उन्हें इस घर में ले आती है। क्या ये सब कम है? उन्हें सीधा करना चाहती हैं वो। हमने भी तो कितनी टेढ़ी चालें चली है ना दी। आई अग्री, इशिता ने उनका इंसल्ट किया है, पर वो उन्हें अपने घर ही तो ले गई है ना। कोई इनह्यूमन ट्रीटमेंट तो नहीं देगी ना वो उन्हें। दी, इतनी इंसानियत बाकी है उसमें अभी। आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, तुम मेरी तरफ से हो या उनकी तरफ से? ऑफ कोर्स दी, मैं आपके साथ हूँ, पर जो सच है वो तो सच है ना दी। अरे ओ बहन जी आप मेहरबानी करके चली जाइए यहाँ से। कितनी बार बोल चुके हैं आपको? अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। जाइए। चलो दी। उठो सिमी, आजा। क्या बैठ जा? क्या भाई, तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। चलो यहाँ बैठना है? अरे मैं क्या बोल रहा था सिमो? हाँ भाई। ओ, कहीं भी क्या टिकट जाओगे? उठो। अरे बट अभी तो उठे हैं वहां से। गेट अप। मेरी जगह। माँ, मेरा सोफा फाड़ दिया इसने। हे भगवान, यार बैठने तक की तमीज नहीं है, ब्रश से सोफे बैठे। चलो हटो 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 हटो। किसी के घर में बैठने की तमीज नहीं है लोग। सोफा फाड़ दिया यार। हद हो गई। वो सोफा मत फाड़ देना, पहले बता रहा हूँ। तमीज ही नहीं है बिल्कुल भी। पापा आपकी कुर्सी पे बैठा है, देखो। हाँ। अरे पुत्र, कोई नहीं, ये बेचारे कब से खड़े हुए हैं, थक गए होंगे, अब बैठो। सीखिए, कितने स्वीट है। थैंक यू सर। अरे अरे ये दोनों गिर कैसे गए? आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? अरे उन्हें लग गई होगी, इतना भी मत करो बेचारों के साथ। अरे आ जाओ। गिरे हुए लोगों को उठा के भी क्या फायदा? आजा पुत्र, इधर आजा। सो तो है। अरे अरे, ये पीहू का फेवरेट शो है ना, साजन का ससुराल। आज बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाला है। लेकिन एपिसोड देखने की क्या जरूरत है? साजन का ससुराल देखा दिखाया नहीं लग रहा है इधर। अच्छा भाई सुनो, मैं तो ना पॉपकॉर्न खाते खाते देखूंगी, समझिए ना? हाँ हाँ, आवाज हटो हटो। चलो बहुत हटो। हाँ, बैठे नहीं। मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं बताती हूँ। तुम लोग को चोट लगी है अभी भी गिरने से, थोड़ा रिवर्स एक्शन करना पड़ेगा। खड़े रहोगे तो दर्द कम होगा, बैठना नहीं। इशिता पुत्र, ए काम ते ना तू बड़ा ही वधिया किया है। इन दोनों दामादों को यहाँ ले आई हो। अरे इस बहाने हमारे साथ रह कर ना 2-4 ढंग की बातें तो सीख लेंगे। हाँ। हेलो। अरे पापा, वो आपके वो जो स्वामी जी थे, मम्मी वो क्या कहते थे कि परिवर्तन ही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हाँ। अब नियम इनको कहाँ पता है ना, तो नियम पालते नहीं है।
लेकिन कोई बात नहीं, हम इन्हें पालेंगे ना तो ये नियम पालना सीख जाएंगे, है ना? औरतों की इज्जत करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल। कम से कम थोड़ी बहुत तमीज से बात करना तो सीख ही जाएंगे। वैसे ये सारी चीजें ना माँ, ऐसे निकम्मों को माँ सिखाती है। और माँ तो रही नहीं इनके पास, तो क्या करें? चलो कोई बात नहीं, जो काम माँ को करना चाहिए वो बीवियां कर देंगी। देखिए, एक मिनट, आप लोगों को हमें जितना टॉर्चर करना है ना, आप लोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 6 महीने रखना है, साल रखना है, 10 साल रखना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें डिवोर्स चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। और रही बात आपकी बेटियों की, तो हमें ना इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही हमारी पत्नियां हैं और ना ही हम उन्हें अपनी पत्नी मानते। तो आपकी बेटियां आप ही को मुबारक हो, समझे आप? आपको हमारी बेटियां दे भी कौन रहा है? हम भी कोई मरे नहीं जा रहे अपनी बेटियों को तुम दोनों के हाथ में सौंपने के लिए। तुम दोनों इस लायक हो भी नहीं। हम तुम दोनों को यहाँ लाए हैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सबक सिखाने के लिए। जो लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानते हैं, उनके लिए हम जैसी औरतें हैं ना। तुम्हारी माँ ने तो तुम लोग को कुछ नहीं सिखाया। अब भल्ला खानदान की औरतें तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगी जो तुम लोग जिंदगी भर नहीं भूलोगे। वेलकम टू योर न्यू स्कूल। हाँ, लेकिन मतलब सिंह यार, खाली पेट ना इन्हें सबक सिखाने में मजा नहीं आएगा, तो कुछ खा ले। चलो भाई, रोटी शोटी खाइए, खाने का टाइम हो गया। इतनी भूख लगी हुई है। चल पुत्र, चल खाना खा। चल। गालियां खा के पेट नहीं भरा क्या? कितने बड़े भूखे हो यार, यहीं खड़े रहो। खाना वैसे आप लोगों ने सुधा को क्या मात दी है, मानना पड़ेगा। पहले तो मैं बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू गाइस, सुधा के नाक के नीचे से उसके बेटों को यहाँ ले आई। देखना, बड़े उसूलों वाले बनते हैं। इनको इतना भी नहीं पता कि मेहमान भगवान की तरह होते हैं। और भगवान छोड़, हम तो दामाद हैं। दामाद को लोग पलकों पे रखते हैं, पलकों पे। देख, खाना खा रहे हैं यार, एक बार पूछा भी नहीं। भाई, आर यू सीरियस? खाना? इन लोगों के साथ खाना खाना भी कौन चाहता है? मैं तो इस घर का पानी तक नहीं पीना चाहता। एक बार मॉम हमें कल यहाँ से निकाल के ले जाए ना, बस मैं इन लोगों के बीच में एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता। कुछ पता लगाने की आप लोगों ने कोशिश की, कोई सॉल्यूशन मिला या नहीं? मैम, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे पास कोई तरीका नहीं है। बस रिकॉन्सिलेशन ही हमारे पास एक रास्ता है कि उन दोनों को अपने स्पाउसेस के साथ एक निर्धारित वक्त तक रहने दिया जाए। रिकॉन्सिलेशन? कॉम्प्रोमाइज करूं मैं उन भल्लास के साथ जिन्होंने मेरे भाई की जान ले ली? एक्चुअली मैम, वो Shut up! I said shut up! ये सब कुछ करने के लिए मैं तुम लोगों को पैसे देती हूँ। मुझे मेरे बेटे वापस चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। मुझे सॉल्यूशन चाहिए। क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये मैं नहीं जानती। मुझे मेरे बच्चे वापस चाहिए। I want my kids back in this house. Do you get it? अरे यार पापा, खाना इतना मजेदार है ना कि कोई बदनसीबी होगा जो इसे ना खा पाए। बहुत सही। चिट्टी, आपके हाथ का ये पनीर बटर मसाला, इट्स लाइफ यार। पूरा खा लो। नहीं, पेट में जगह रखियो, अभी तो बटर चिकन और रसगुल्ले आ रहे हैं। बिल्कुल श्योर। ये एक्चुअली रोहन, करण, तुम तो ये सब नहीं खाओगे ना? हेल्थ है, डाइट मेंटेन करते होंगे, क्या रसगुल्ले? नहीं पापा, डाइट के लिए तंदूरी चिकन है। पूछो उनसे। क्या टेस्टी है, मजा आ रहा है खाने में। यार कभी आगे मौका मिले तो तुम भी ट्राई करना है। करण, तुम बड़ा दूसरी तंदूरी खा रहा है यार। भाई, लेने दे मजा। कल जब मॉम हमें यहाँ से निकाल के ले जाएगी ना, तब हम इन्हें बताएंगे कि हम क्या चीज है। I swear यार, I just hope कि मॉम हमें यहाँ से जल्द बाहर निकाले और इस पागल खाने से हम लोग बाहर निकले। निकलो यहाँ से सबके सब। इतना घटिया सॉल्यूशन दे रहे हो कि जब तक वो लड़कियां अपनी प्ली वापस नहीं ले लेती, तब तक मेरे बेटे मेरे पास वापस नहीं आ सकते। You mean to say इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरे बेटों की किस्मत उनके भरोसे? You're trying to tell me this, that we are at the mercy of those bhalla girls? Are you guys crazy? No ways. Get out. I said get lost. Pick up your
प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मुझे अपने बेटों से बात करनी होगी। रोहन एंड करण, भाई इतने बदतमीज लोग हैं, खुद खाए जा रहे हैं। अब तो मुझे भी भूख लग रही है और खड़े खड़े पैरों में दर्द भी हो रहा है। करण, छोड़ इनको। तेरा भाई है ना, किस दिन काम आएगा? तुझे भूख लगी है ना? हाँ। बोल कौन सा चिकन खाएगा, अभी ऑर्डर करता हूँ। लेबनीज ऑर्डर कर, लेबनीज चिकन। खाक लेबनीज यार। फोन तो डेट है। तू अपना फोन। हाँ मेरा लेना, हाँ मेरा। ओ, ये भी डेट है। क्या हुआ दी? बंद है। समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। कुछ गायब भी होगा या नहीं, समझ भी नहीं। हम फोन कर रही हूँ। चार्जर बैग में चार्जर होगा। चल। गधे मथुरा दास ने चार्जर भी नहीं डाला इसमें भी नहीं है। एक काम करते हैं, इनसे चार्जर ले लेते हैं। चार्जर तो होगा ही यार। हाँ होगा इनके पास। वो क्या है ना कि हमारा फोन डेड हो गया, तो हमें चार्जर चाहिए। हाँ चार्ज करना है फोन। हम लोग हमारी पर्सनल चीजें किसी को नहीं देते। चार्जर? सॉरी, और तुम लोग के लिए तो अच्छा है कि फोन डेड हुआ। रेडिएशन नहीं मिलेगा ना तुम्हें, नींद अच्छी आएगी। स्लीप वेल, गुड नाइट। बहुत ज्यादा ख्याल है इसको हमारी हेल्थ का। लाइट बंद कर रही हूँ। सब अजीब परिवार है यार। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ सोएंगे। भाई सोने की बात कहां से आ गई? मैं भूखे पेट सो नहीं सकता, मुझे नींद नहीं आएगी। ये खुद तो रसगुल्ले ठूस ठूस के सो गए। मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे ना भूखे पेट नींद नहीं आएगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकता। करण, अपने गुस्से पे काबू रख, प्लीज कंट्रोल। अभी चार्जर के लिए इतना बड़ा लेक्चर मिला है। अभी तो ये बोलेगा ना कि तेरे को भूख लगी है, तो खाली पेट रहने के इतने सारे अच्छे तेरे को रीजंस मिल जाएंगे ना कि जिंदगी भर कभी भूख नहीं लगेगी। कंट्रोल कर। सॉरी, बहुत लेट नाइट हो गई है ना, इतनी देर रात हो गई और मैं भूल गई। तुम दोनों को बहुत भूख लगी है। नहीं, नींद आ रही होगी, इसीलिए दरी लेकर आई हूँ। यहाँ किचन में बिछा के तुम दोनों सो जाना। क्या ये? किचन में कौन सोता है, और वो भी जमीन पर? नहीं। और ये इसके ऊपर? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें चादर देना तो भूल ही गई थी। बाय द वे, उसमें थोड़े से छेद हैं, तो जस्ट एडजस्ट। ओके? छेद है? हाँ। तो हमें क्यों दिए? ये इस पे कैसे सोते हैं? हाँ, ये सो के देख लो ना, पता चल जाएगा यार। एक काम करते हैं, हम लोग ना यहाँ सोफे में सो जाते हैं। मैं यहाँ सो जाऊंगा। करण खबरदार, सोफे को ना हाथ भी मत लगाना तुम दोनों। क्यों? क्योंकि मम्मा है ना, छितर मार मार के तुम दोनों को सुझा देंगी। क्यों? सोफा ही तो है। मम्मा ही तो है। मेरी माँ को इतना गुस्सा आता है ना, कोई सोफे को हाथ लगाता है। तुम लोग सोफे पे सोगे? तो सुनो, ना सोने की जगह तुम दोनों वहाँ सोगे और वहीं सोगे जमीन पे, किचन में। सिंपल। जमीन पे? हाँ। हम सोएंगे? क्यों सोएंगे? हमारा तो डम्बल भी बेड पे सोता है, और वो भी अपने कंबल के साथ। हाँ। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है ये सब? तुम दोनों अपने आप को डंबल के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? डंबल क्यूट है, लॉयल है, तुम दोनों ना क्यूट हो, और लॉयल्टी की तो बात ही मत करो। तो अपने आप को ना क्यूट से डंबल से कंपेयर करना बंद करो, ओके? देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये शादी बनी रहे और हम लोग पति पत्नी रहे, तो तुम लोगों को हमें एक डिसेंट सा, सोफिस्टिकेटेड सा बेड देना होगा। घर ठीक ठाक ही लगता है, प्लीज कोई गेस्ट रूम तो होगा ही ना। डेफिनेटली। तो बताओ कहाँ पे सोना है? बुआ, इनकी डिमांड ज्यादा नहीं बढ़गी, जरा बताओ। मैं चप्पल निकालती है। इट्स ओके, एडजस्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, चप्पल भी नहीं मिलेगी, रूम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी कोई बेड खाली नहीं है इस घर में, ठीक है? और तुम दोनों नए आए हो ना इस घर में, तो तुम दोनों को एडजस्ट करना होगा। और वैसे भी करण, तुम मुझे बता रहे थे ना कि तुम्हें नई चीजें ट्राई करने का बहुत शौक है। आज से पहले कभी किचन में नहीं सोए होगे ना, तो आज सो जाओ। न्यू एक्सपीरियंस।
कैसा एक्सपीरियंस? खाक का एक्सपीरियंस? वो गंदे बर्तनों की स्मेल यहाँ तक आ रही है, मैं नहीं सोने वाला वहाँ पे। हाँ मैं भी नहीं सो पाऊंगा वहाँ पे। बात तो सही कह रहे हैं दोनों बेचारे, स्मेल आ रही है बर्तनों की, कैसे सोएंगे ये लोग किचन में? एक काम करो, सारे बर्तन धो दो, उसके बाद सो जाए। हमने आज तक कभी बर्तन साफ किए नहीं, हम क्यों करें बर्तन धोने आते ही नहीं है। एक काम करो, सारे बर्तन धो दो, उसके बाद सो जाए। हमने आज तक कभी बर्तन साफ किए नहीं, हम क्यों करें बर्तन धोने आते ही नहीं है। अच्छा तो फिर क्या करना है? मतलब कहाँ सोओगे? यहाँ भी नहीं सोना, बर्तन भी नहीं साफ करने, जमीन पे। एक काम करो, खड़े खड़े सो जाओ फिर। हाँ। खड़े खड़े कौन सोता है? अरे तो तुम्हारी मर्जी है ना, बर्तन साफ कर लो फिर और वहाँ जमीन पे सो जाना, और क्या। अरे मुझे ना बहुत नींद आ रही है, क्या ये लोग पका रहे हैं? चलो ना। हमें भी नींद आ रही है, भूख भी लगी है। सुनो, सोफा मत टच करना, बाकी जो करना है कर लेना, ठीक है? चलो संभाल के सोफे को भी ले जाओ अपने रूम में। अच्छा सिमी, खाना है? नहीं, मैंने बटर चिकन, रसगुल्ले, पनीर सब कुछ फ्रिज में रख दिया है, लॉक करके। फ्रिज में? हाँ। चाबी। अच्छा मैं क्या कह रही थी, वो डंबल इन लोग के साथ बिस्तर पे सोता था। डंबल जितना तो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ना इन्हें। डंबल के लिए जो रोटियां बनाते थे ना, वो इन्हें बनवा के भिजवा देना। गुड आइडिया। तकलीफ हो तो बताना मत, हम लोग बहुत गहरी नींद सो रहे होंगे। अच्छे से खाया ना? ओके, गुड नाइट। वैसे दिल्ली में सर्दी बहुत हो गई है, रजाइयां निकालनी पड़ेंगी। ये ले जाओ ना फटी हुई। करण, मुझे मॉम से बात करनी है अभी। कैसे करेंगे बात? फोन ऑफ है हमारे। करण, फोन। अरे हाँ, जल्दी। डायल टोन ही नहीं है फोन। यार डायल टोन नहीं है यार, पागल है। क्या हुआ? लग गया? तो कैसे से लोग हैं ये? फोन नहीं चलता यहाँ पे। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर में, कुछ भी नहीं। ऐसी नानी याद दिलाऊंगी ना, रो रो के नानी को याद करोगे। भाई सुन मेरी एक बात, चल के ना बर्तन साफ कर देते, सोना तो वहीं, बहुत स्मेल आ रही है। अरे तू क्या बात कर रहा है? आज की रात की बात है ना, कल तो मॉम आई जाएगी, ले जाएगी हमें यहाँ से। चल फिर चल। वही लेते। भूख लगी है मुझे। अरे यार करण, नींद आ रही है, भूख लगी है। मुझे नींद नहीं आएगी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक काम करते भाई, सो जाते प्लीज, माना कर, कोशिश करते हैं। ट्राई करूंगा। आजा। करण तकिया नहीं है? थोड़ा कंबल दे भाई। भाई मुझे भी ठंड लग रही है। ठीक है यार, थैंक यू। कहाँ सोए दोनों कमीने? किचन में? किचन में बर्तन धो दिए हैं सारे। माय हाउस वाइफ बहुत खुश होने वाली है सुबह धुले बर्तन देख के। बर्तन तो इन कुत्तों के सर पे पड़ने चाहिए। सर्व देम राइट। कैसे लोग हैं ये लोग? ये लड़के वाले सोचते क्या है कि लड़कियों के साथ कैसे भी व्यवहार कर सकते हैं? मिसबिहेव करेंगे उनके साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनके साथ नौकरानियों वाला बिहेवियर करेंगे एंड लड़कियां बस सहती रहेंगी, कुछ ना बोले। और बोल दे गलती से भी तो मतलब कि उनमें संस्कार नहीं है ठीक। और हमारी बेटियां क्यों कुछ ना बोले? दे आर एजुकेटेड, समझदार हैं, स्मार्ट हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारी बेटियां। इट्स हाई टाइम ये लड़के वाले रियलाइज कर ले कि अगर उनके लड़कों के साथ ये व्यवहार होगा ना तो कैसा लगता है। एंड रमन, आई एम नॉट गोइंग टू बी लीनिएंट विद देम। इन लोगों के साथ मैं ऐसी स्ट्रिक्ट होने वाली हूँ ना कि इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नानी याद कराने वाली हूँ मैं इनको। तुम उन्हें नानी याद दिलाने की बात करी, मैं सोच रहा हूँ उनकी नानी के पास पहुंचा दो। You know what, do what you want. मैं हूँ तुम्हारे साथ। सुधा का क्या करे रमन? वो दोबारा कुछ ना कुछ तो करेगी। उस सुधा को तो मैं सुधारूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम इनकी लगाम कस के रखो। दी, क्या हाल बना लिया है आपने अपना? कम ऑन, टेक दिस पिल।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोको कि मैं अपने बच्चों को वापस कैसे ले आऊं। दी, अब पूरी रात यहीं बैठे थे, ना डिनर किया ना चेंज किया। तो क्या करूं मैं कोको, क्या करूं मैं? वो मेरे जो स्टूपिड लॉयर्स है उनके पास भी तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। इसका तोड़ मैं ही निकालूंगी। कहाँ जा रहे हो? मैं भलास के पास जा रही हूँ। What? रोहन और करण से मिलने मैं वहां जाऊंगी, मीठी मीठी बातें करूंगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा मन बदल गया है। उनके लिए मैं गिफ्ट्स लेकर जाऊंगी। और ये जो भल्ला परिवार है ना, बहुत ही इमोशनल और स्टूपिड लोग हैं। वो मेरी बातों में आ जाएंगे और मेरे दोनों बेटों को मेरे साथ वापस भेज देंगे। दी, इतनी समझदार हो कि आप इतनी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो फिर से आप पर भरोसा कर पाएंगे? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। I want my boys back home, that's it. इसलिए अपनी एडवाइस अपने पास ही रखना। और हाँ, अगर इसके अलावा कोई प्लान हो तुम्हारे पास तो बोलना, वरना मैं वही करूंगी जो मुझे सोचता है। Okay, fine then. If you think this plan will work, मैं आपके साथ हूँ। Come on, let's go. बाहर हूँ तो कम से कम अपने बच्चों को देख पाऊंगी। नहीं सोए होंगे वो दोनों। ये पानी 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 कैसा है? पानी खा। ओए खोत्यों, कल तक तो बड़ा कह रहे थे कि किचन की जमीन पे नींद कैसे आएगी, हम कैसे सोएंगे, और अब यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहे हो? हैं? टाइम देखा 7:30 बज रहे हैं, कौन उठेगा? हाँ, अपने घर में इतनी देर तक सोते रहते हो? शर्म नहीं आती है? उठो और उठ के काम पे लगो, चलो उठो और उठ के काम पे लगो, चाय बनाओ मेरे लिए, चलो। हमें नहीं बनानी को चाय है बड़े। सो जा। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। इस घर में रहना है ना, तो आज से चाय, नाश्ता, खाना, डिनर सब तुम दोनों बनाओगे, ओके? हाँ। ओए, और काम में लगो, चलो। अरे उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा बुआ, मेरा ना आज गोभी के पराठे खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, गोभी के पराठे बनाएंगे ना दोनों। ये लोग बड़े अच्छे गोभी के पराठे बनाते हैं। गोभी के पराठे। अरे रोहन, तेरे फेवरेट हैं, प्लीज अच्छे से बनाना। थोड़ी गुड मॉर्निंग बॉयज। अरे मुझे ना साउथ इंडियन खाने का बड़ा मन कर रहा है। इडली, सांभर, वड़ा, चटनी और डोसा। रोहन, आदि की बोतल है, उसके लिए दूध गर्म कर देना, ओके? और वो देखो 0.5 है ना, उतना ही दूध होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। लूक वार्म। हेलो बॉयज, चीनी नहीं होनी चाहिए। एंड प्लीज बी केयरफुल, उसे मलाई नहीं पसंद तो छान के दे। मैं अभी आती हूँ। हाँ शो। करण सुनो, तुम एक काम करो, पहले उठ के ना मम्मा के लिए चाय बना दो। वो क्या ना, मम्मा का पेट साफ नहीं होता चाय के बिना। तो अरे सिमी पुत्र, मेरी अदरक वाली चाय ले पुत्र। और चाय में अदरक भी डाल देना। और इशिमा ना चाय नहीं पीती तो उनके लिए कॉफी। इनफैक्ट मैं भी कॉफी पी लूंगी, पर मेरी अलग से बनाना, ठीक है? तुम कॉफी पियोगे? हाँ, थोड़ी स्ट्रॉन्ग। क्या क्या 2 कॉफी, 1 चाय, चाय कॉफी लगा रखा है। What's wrong with you? Are you out of your mind? तुम्हें क्या लगता है हम दोनों ये सब करने वाले हैं क्या? Of course. क्या of course? एक मिनट, इस घर में कभी किसी ने खाना नहीं खाया क्या? अचानक से इतनी सारी डिमांड कर दी है। सुबह सुबह तो यही चाहिए होता है ना। हम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे तुम? और ये क्या, ये पॉटी नहीं आती, दूध गर्म करो, हम ये सब नहीं करेंगे। क्या है ये सब? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है तुम दोनों ने? फिश मार्केट नहीं है, घर है। हमारे यहाँ सब पोलाइटली बात करते हैं। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम ये सब काम नहीं कर सकते। What is wrong with you guys? चिल्ला क्यों रहे हो? आदि उठ जाएगा। देखो ना, ये लोग यहीं खड़े हैं, अभी तक काम पर नहीं लगे। सिम्मी, मैंने सिखाया काम कर। काम तो करना पड़ेगा। वो हमने अपनी हाउस हेल्प को छुट्टी दे दी है ना। एक मिनट, आपने हमसे पूछ के छुट्टी दी है और आप जबरदस्ती हमसे काम नहीं करवा सकते। और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो आप लोग क्या बिगाड़ लोगे हमारा? एक मिनट, तो हम तुम्हें दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। सिम्मी बुआ, मुझे जरा दिखाने दो कि हम क्या कर सकते हैं।
आलिया क्या कर रही है? देखो ना कितनी जोर से मारा। बुआ, हाँ देखने निशान पड़ा? बहुत ज्यादा निशान है। बेचारी, कितना मारा है तुमने इसे? कितना झूठ बोल रहे हो आप लोग? पुलिस स्टेशन में फोन करो। हाँ अभी जल्दी लगाओ। पुलिस क्यों क्यों पुलिस क्योंकि स्टेशन? तुमने इसे मारा है। एग्जैक्टली। उनको फोन करके बोलो कि आलिया के पति ने, सॉरी आलिया के नकली पति ने उसे इतना मारा देखो ना कैसे निशान उड़ाते हैं। देखो 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 ये सिर्फ एक ट्रैप है। आप लोगों के सामने इसने खुद को मारा है। आप कह रहे हो पुलिस को? मैं नहीं मानता। हमारी फूल सी आलिया, ये क्या हालत कर दी है तुमने इसकी? इस केस में तो जेल हो जाएगी इसे, और शायद उम्र कैद भी हो सकती है। देखिए देखिए आप सब लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों ने देखा है कि अपने आपको ऐसे मारी थी। अब हमने तो अपनी आंखों से देखा ना कि तुमने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, इस पे हाथ उठाया है। मैं इसका भाई हूँ ना, मैं बोलूंगा पुलिस को कि तो सब झूठ बोल रहे हो तुम लोग। बेबी इतना इजी नहीं है ये सब, क्योंकि मैं भी तो हूँ ना। मैं बोलूंगी कि दोनों ने हमें मिलके पीटा है। और ना मैं तुम दोनों की मम्मी से वो जो मेकअप आर्टिस्ट है ना जिन्होंने उनके हाथ पे घाव बनाया था, उसको कांटेक्ट करके अपने भी बॉडी पे कहीं मार्क बनवा लूंगी। हाँ, और फिर तो जो केस स्ट्रॉन्ग बनेगा, तुम दोनों लाइफ टाइम के लिए अंदर, देखना। ऐसे कैसे? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कर सकते हैं। तुम्हारी मम्मी से तो सब सीखा है। जैसे हमें झूठे मर्डर के केस में फंसा रहे थे, फिर 51% हमसे शेयर्स छीन लिए। अब देखो क्या है ना, हमने सुना है कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है। तब तुम्हारी बारी है भुगतने की। अब आप लोग सब फंसा रहे हैं हमें। करण तो समझा। अरे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? लगाओ ना फोन रुई। कौन सा फोन? अरे कौन सी पुलिस? दर्द हो रही है। करण पुलिस क्यों पुलिस आप क्यों? अरे नहीं, अरे हाल है उसको रोको। हेलो इंस्पेक्टर। रो रही है। ये जो गिफ्ट्स और स्वीट्स है ना, जल्दी से गाड़ी में रख देना। जाओ जल्दी जाओ। अब ये कौशल्या कहाँ रह गई? जल्दी रखो ना। हाँ, कोको कोको आ तो गई ना दी, क्यों पैनिक हो रहे हो? कहाँ रह गई थी तुम? डोंट टेल मी। रोहन और करण के लिए हम लोग खाना लेकर जा रहे हैं। भी वो लोग भूखे नहीं है, ट्रस्ट मी। आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि इशिता मेरे बच्चों को खाना दे रही है या नहीं, और अगर खाना दे भी रही है, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों को वो खाना अच्छा लग रहा होगा या नहीं। सोच सोच के मेरा जी घबरा रहा है। You know what? मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली एक निवाला मेरे अंदर नहीं जा रहा, यही सोचकर कि मेरे बच्चे वहां भूखे पेट रह रहे होंगे। स्टॉप इट दी, ये मेलोड्रामा ना बंद करो आप। पहले चल के वहां देखते हैं एक्चुअल सीन क्या है। शायद आप जो सोच रहे हो ना ऐसा कुछ ना हुआ हो। एंड प्लीज ये टिफिन लेके जाएंगे ना तो पागल दिखेंगे हम, ओके? ट्रस्ट मी दी, सही में रोहन और करण भूखे नहीं होंगे। लेट्स गो ना, देरी हो रही है। नहीं रुको, प्लीज मैं खाना लेकर जाऊंगी अपने बच्चों के लिए। मैं खाना लेकर जाना चाहती हूँ। थैंक गॉड इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। देखिए मेरी बेचारी आलिया, इस पे हाथ उठाया इन लड़कों ने। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग सब। मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। ये लोग सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैं क्यों मारूंगा सर इसको? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर। झूठ? ये फिर से झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर इन्होंने इसे मारा है। अम्मा बहुत दर्द हो रही है। कोई इतना गंदा, इतना घिनौना झूठ बोल सकता है? हम झूठ कहेंगे? बेचारी आलिया, दिखाओ चोट जरा। इतना जुल्म करते हैं हमारी आलिया पे, कोई ऐसे हाथ उठा सकता है क्या? और बताओ हम झूठ बोलेंगे क्या आपसे? ये इंसान जो कि कैफे में मेरी बेटी से अपने जूते साफ करा सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। मक्कार इंसान। इंस्पेक्टर साहब मन करता है कि ऐसी जोरदार तमाचे ना इनके मुंह पे मारूं, लेकिन क्या करूं, जमाई है ना, रीति रिवाजों ने हाथ बांध रखे हैं, इज्जत देनी पड़ती है इनको। डैड आप ये चुप। बाय द वे इंस्पेक्टर साहब, ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पनिशमेंट कितनी क्या मिलती है?
आजकल के जमाने में डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होती है। अगर कोई पति अपने पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है काफी लंबे समय तक अंदर जा सकता है। मैं तो कहता हूँ फांसी चढ़ा देना चाहिए। फांसी क्यों? फांसी आप छोटी सी बात। शर्म। हवलदार डंडा दे। डंडा क्यों? अरे क्यों पे? अरे औरतों पे हाथ उठा। ये झूठ बोल रही है सर। हमने नहीं मारा। हम क्यों? औरतों के ऊपर अत्याचार करता है। अरे नहीं सर, जब कोई औरतों पे हाथ उठाता है ना तब मेरी सटक जाती है। सर आप तो इन पे हाथ नहीं उठा सकते। सर मेरा भाई इनोसेंट है सर, इससे कुछ नहीं किया। ये प्लान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सर, हम गलत समझो। ये आलिया ने ना, हाँ सर मैं बताता हूँ आपको, आलिया ने ना खुद थप्पड़ मारा है और वो भी अपनी ये इशिता के सामने मारा सर। देखा अपनी सास को सासू माँ नहीं नाम से इशिता बुला। अरे नहीं, नाम से इशिता। बड़े भाई की बीवी को आलिया बुला रहा है, भाभी नहीं। अब ऐसा बदतमीज लड़का आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? नहीं भाभी ने थप्पड़ मारे और इसी माँ खड़ी थी वहाँ पे। हाय रब्बा, की हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसे लड़कों के साथ अपनी बच्चियों की शादी कर दी? एकदम निकम्मे, निखोते, गधे। क्या करूं? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? सर मेरी एक सेकंड बात सुनिए। ये इसी तरह जो मेरी सासू माँ ने झूठ बोला है सर। ये आलिया ने खुद अपने आप को हार्म किया। आलिया बोलो प्लीज। झूठ बोल रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मेरी अम्मा झूठ बोल रही है? देखो तुम्हें अपनी गलती माननी है मानो, नहीं माननी है मत मानो, लेकिन मेरे परिवार पे झूठा इल्जाम मत लगाओ प्लीज। देखो आलिया तुम फालतू की बातें आलिया तुम फालतू की बातें क्यों कर रही हो? आपने देखा कैसे ऐसा खून घोल जाता है? देखा? फिर मारने जा रहा था। नहीं मारने मारने नहीं जा रहा हूँ लेकिन खून बहुत गर्म है तेरा। हाँ सर कोई खून गर्म नहीं। हम लोग सर बहुत अच्छे घर से लोग। गुस्सा आता है हवलदार ले जाए। जब तू जेल की हवा खाएगा तेरी सारी अक्कड़ बाहर आ जाएगी। ले जाओ। इन्हें ऐसे मत लेके जाइए। जो भी है तो मेरे पति ही ना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जेल जाएं, जेल की हवा खाएं और आपकी मार भी। गुस्से में मेरे पति कई बार अपना आपा खो जाते हैं, लेकिन रोहन तुम बोलो ना इनको, आज के बाद तुम मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाओगे। मैंने कब उठाया है? रोहन प्लीज बोलो, प्लीज। अभी भी झूठ बोल रहे हो। चुप क्यों? बोलो ना, आज के बाद कभी नहीं हाथ उठाओगे मुझ पे, कभी थप्पड़ नहीं मारोगे मुझे। नहीं उठाऊंगा। सॉरी सर। आप हमारे जीजू को प्लीज गिरफ्तार मत कीजिए। अरे अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप मेरे जीजू को घसीटते हुए बिल्डिंग कंपाउंड से होते हुए जेल लेके जाओगे। अरे हमारी भी कोई इज्जत है। आप प्लीज इन्हें वार्न करके छोड़ दीजिए, इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए प्लीज। जी इंस्पेक्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन पे 3rd डिग्री करेंगे। ये सूजे गाल, काली आंख लगा के चलेंगे, फटे होठ, अच्छा नहीं लगेगा। मत मारिएगा मत इन्हें प्लीज। देखो ना हमारे बच्चे का दिल कितना नरम है। कुछ नहीं होगा। देखा कैसी बीवी मिली है तुझे? पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न है, लेकिन फिर भी तुझ जैसे इंसान की इज्जत कर रही। आज तो मैं तुम दोनों को जाने दे रहा हूँ, कंप्लेन भी फाइल नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर। अगली बार अगर कोई भी कंप्लेन आई ना तुम दोनों के खिलाफ, यहाँ से हथकड़ी डाल के उठा के लेके जाऊंगा एंड आई विल मेक श्योर एटलीस्ट 1 साल तक तू जेल में सड़ेगा। लेकिन जाने से पहले एक और काम बाकी है। कौन सा काम है? इंसाफ तो दिलाना है, राइट? ये सही रहेगा। हाँ थप्पड़ के बदले सर थप्पड़ मारूंगा तुम। चाहते हो थप्पड़ खा लो उससे अच्छा। बेटा है ना बेटा, क्यों गुस्सा मत दिलाओ उसे, थप्पड़ खा लो। नहीं भाभी नहीं। रोहन जी माफ करना प्लीज। नहीं तू साइड हट वरना तुझे भी पड़ेगी, समझा? पीछे आगे संभाल के आंख ना फूट जाए बस। I'm sorry.